सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने आज 20 जुलाई को मार्च निकालने और भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च और भूख हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी रहेगी। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक ऊपरी हवा का चक्रवात उत्तरी झारखंड व बंगाल पर बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका अमृतसर, करनाल व हरदोई से जा रहा है। आगामी दिनों में नीचे आएगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रवात हरियाणा पर बना है, वहीं एक ऊपरी हवा चक्रवात दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। इनके प्रभाव से आज जुलाई से इंदौर में हल्की वर्षा होगी और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बांका जिले में आज से 30 जुलाई तक विशेष स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी 11 प्रखंडों में अलग अलग तिथियों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य जिले में रक्त की कमी को दूर करना और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त करने और उनकी डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर आज 20 जुलाई को विशेष सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। ये सत्र 25 दिनों तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई को खत्म होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। वे फिलहाल देश से बाहर हैं। मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी। पहले दिन 20 जुलाई को राज्यपाल से मंजूर अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली अनुपूरक व्यय विवरणी पेश करेंगे। अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों पर हुए हमले के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में इसका असर दिखने वाला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज 20 जुलाई को राज्य भर में 24 घंटे तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि उस दिन ओपीडी नहीं चलेंगी, पहले से तय सर्जरी टाल दी जाएंगी और सामान्य इलाज की सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा के कार्यालय परिसर में आज 20 जुलाई को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनी के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र की ट्रिमूला फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया LLP द्वारा टेक्नीशियन एवं सहायक के कुल 100 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 1800 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं 12वीं अथवा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 132 kV विद्युत लाइन की शिफ्टिंग का कार्य किए जाने के कारण आज 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में करीब 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज 20 जुलाई को हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि बुडाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए जमीन का अधिग्रहण यहां होना है। ऐसे में मुआवजा की दरें यहां तय की जानी है। इसके लिए मुआवजा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा जाना है। मुआवजे के अलावा किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा रहेगी। इसके अलावा लेगेसी स्टॉल प्रोजेक्ट, विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों के लिए OTS पर भी फैसला लिया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया।
कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस-किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज ही के दिन सन 1997 में तिस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ था। आज ही के दिन सन 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आज ही के दिन सन 1989 में अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं। आज ही के दिन सन 1966 में अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। आज ही के दिन सन 1978 में दक्षिणानी वेलायुधन भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।